रोल है जो आज ही आपको बता देगा कि कल क्या होने वाला आपके साथ, 6 महीने बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है और अभी भी जैसे किसी का वो अभी भी देखो दिमाग वहीं अटका हुआ है कि आप अपनी टीम का कोई आदमी बाहर है तो उसको फोन करके बोलो भाई जूम में जाकर के डिस्प्ले नेम चेंज करके आ, तो कोई भी एंट्री दे देगा, ईओ लगा हुआ होगा तो। ठीक है, तो ये देखिए ये है मार्जिन कॉल। ठीक है, ये है प्राइस की, कॉइन की प्राइस क्या चल रही है। ये है मार्जिन कॉल ड्रॉप, यानी रेडिकल है कि कंजर्वेटिव है कि क्या है। ठीक है, कल मेरे से बहुत अच्छा प्रश्न एक व्यक्ति ने किया, एक भाई ने किया कि इसका मतलब कंजर्वेटिव और स्टेडी काम की नहीं है। ठीक है, सही बात है, पर मना तो कर नहीं सकते। पर मैंने उनको बहुत बढ़िया जवाब दिया कि स्विमिंग पूल में जाते हैं हम, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, पहले 3 फीट की गहराई होती है ना, फिर बढ़ती है, 3 फीट की होती है, फिर 4 फीट की होती है, फिर 5 फीट की होती है, फिर 6 फीट की होती है। तो हमारे लिए सीखने के लिए ये 3 फीट की गहराई कंजर्वेटिव थी, वहां हमने सीखा, वहां हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मार्टिगल से फंड नहीं फंसता है, पर प्रॉफिट कम था तो हम वहां से शिफ्ट हुए फिर है ना स्टेडी में। वहां पे देखा यहाँ भी नहीं फंस रहा है, प्रॉफिट बढ़ गया, फिर वहां से शिफ्ट हुए हम रेडिकल। तो इसलिए फिर मैंने उनको बताया कि जैसे बच्चे की नई साइकिल लाता है तो 2 छोटे छोटे टायर लगे होते हैं, उसको कहते हैं कंजर्वेटिव, फिर वो टायर हट जाता है सर। ये वाली बात है। तो ये कंजर्वेटिव और स्टेडी का ये रोल है। और यहाँ तक हम आकर के देखा, अब इसके आगे भी हम निकल गए हैं, है ना। अब हम इसमें 1% कम करके भी लगाते हैं, ये इसको छोड़ के, तो थोड़ा और परसेंट कम करते हैं। जैसे जैसे आप परसेंट कम करते हैं वैसे वैसे आपकी रिस्क बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। वेरी गुड, है ना। तो प्रॉफिट बढ़ने के लिए क्या शर्त है, रिस्क। ठीक है, कई लोग ये हमसे ये प्रश्न करते हैं कि कितना फंड डाल दूं कि कितने पैसे हैं, लेकिन ये अभी क्वेश्चन अधूरा है। कितना फंड डालूं और कितनी रिस्क लूं, है ना। केवल फंड से काम नहीं होता है, फंड प्लस रिस्क। ठीक है, तब जाकर के। और तीसरी चीज इसमें एक और है, आपका फंड कुछ नहीं है, उसमें रिस्क जोड़ो। और तीसरा देखो ये पैसों का काम है, इसलिए दूसरे के दम पर नहीं होता है। फिर कल विकास जी की टीम में मैं गया, तो विकास जी आप बताओ फिर कितने लोगों ने ट्रेड सेटिंग लगाई, लगा पाए? सर एक जन ने लगा लिया था, बाकी समय हो गया था सर सेशन का। चलो इसका मतलब, चलो आपको कुछ नहीं बोलना पड़ा, कुछ नहीं बोलना पड़ा। चलो हाँ नहीं, 1-2 जगह बोलना पड़ा सर। हाँ, तो बस तो शुरुआत कहाँ से करना है? हाँ, तो नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी टीम को ना खुद के हाथ से लगाना चाहिए। तो फंड प्लस रिस्क प्लस, इसको मैं बोलता हूँ शारीरिक क्रिया। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दिया है कि अक्सर पानी में हाथ से क्यों हो जाते हैं। ठीक है, कि इंसान ये सोचता है यार तैरते हुए देखता है क्या हाथ वाथ ही तो हिलाने, ऐसे 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 ऐसे, तो कई बार वो इस हिसाब से कूद जाते हैं, और उनको ये पता नहीं रहता है कि पानी हवा में तैरना
यानी हम हवा में चल रहे हैं, वो तैर ही रहे, वो पानी में अपना वेट कम हो जाता है वगैरह वगैरह, कई और चीजें तब अनुभव होती है जब हम पानी में उतरते हैं। देखिए, पानी में जो पानी का तल होता है वो एक्चुअल तल नहीं होता है, उसके ऊपर दिखाई देता है। ये पानी की नेचर है, वो है ना, साइंटिफिक रीजन है, वर्तनांक बोलते हैं जिसको। तो कई घटनाएं उतरने के बाद पता चलती है। तो यहाँ भी आपने 25 बार स्ट्रेटेजी देख ली, इस एक्सेल शीट को 25 बार देख ली, आपको ये लगेगा कि मेरे को तो सब आ गया, लेकिन जब करने बैठोगे तो क्या है, शारीरिक क्रिया, यानी इसको शरीर से सीखो। साइकिल को किताब से नहीं सीख सकते, उसको शरीर से सीखा जाता है, गाड़ी को शरीर से सीख जाता है। बहुत बड़ा ट्रोला होता है कितने टायर का, उस ड्राइवर को पता होता है कि मेरा भला टायर इस जगह पर है, बोलो। तो शरीर, तो फंड, रिस्क और स्वयं सीखना। हाँ, तो ये हुई बात रेडिकल, है ना, लगाई हमने, और ये प्राइस है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम पैसा कैसे डाल रहे। ये एवरेज प्राइस है, ये देखो एवरेज मैं बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। ये 100 में लिया आपने पहला कॉइन $5 का, फिर दूसरा 96 में लिया, तो अब आपके पास 2 कॉइन हो गए, एक 100 वाला और एक 96 वाला। लेकिन अब इन दोनों की औसत प्राइस क्या है, तो 98 है। अब आपने 3 खरीद लिए, 100 वाला, 96 वाला, 92 वाला, $5 के, तो कितना होगी इसकी औसत, तीनों की औसत प्राइस 96, जबकि मार्केट कहां चल रहा है 92 पर। इस 100 से 96 क्यों खरीदा, क्योंकि मार्केट 96 पे आया, या कोई 96 पे आया। अब 96 से 92 पे क्यों खरीदा, क्योंकि मार्केट 92 पे आया। भले मार्केट 92 पे आया है, लेकिन आपकी एवरेज प्राइस 96 है। फिर और मार्केट नीचे आया 4%, तो आपने 88 का माल खरीदा और 88 की रेट पर डबल पैसा डाल दिया, तो आपका अब इन चारों का एवरेज प्राइस 93 बना। यहां तक समझ में नहीं आया किसी के, तो हैंड रेज कर लो, क्योंकि नए व्यक्ति भी हमने पूछूंगा कि 100 हमने पहला कॉइन 100 में खरीदा $5 का, फिर वो नीचे आया कितना, 3.5% नीचे आया, तो उसका प्राइस हो गया 96, हमने $5 का और खरीद लिया। तो इन दोनों के खरीदने से इनकी औसत प्राइस बन गई है। अब इतनी औसत प्राइस बन गई, पहला कॉइन आपने 100 की रेट में खरीदा था, अगर ये ऊपर जाता तो 1.3 पे बेच देगा रोबोट, है ना। ऊपर जाता है तो बेच देगा, नीचे आता है तो खरीदता है, ऊपर जाता है तो बेच देता है, नीचे आता है तो खरीदता है। तो 100 वाला आपके खरीदते ही अगर 1.3 जाता तो क्या होता है, क्या होता, सेल हो जाता, सेल हो जाएगा। अब ये दोनों खरीद लिया तो कहां सेल होगा, 99.50, यहां सेल होगा। इसकी एवरेज प्राइस ये बन रही है और यहां सेल हो जाएगा, यानी मार्केट केवल 3% जंप करेगा, आपका माल निकल जाएगा। अब मान लो उसने 88 पे खरीदा, ठीक है, $10 का, तो इन सबका एवरेज प्राइस क्या बना, 93.20। 93.20। अब कितना मार्केट जंप करेगा कि ये निकल जाएगा, पूरा बिक जाएगा, 6.16। 6.16, वेरी गुड। 6.16 का जंप आते ही ये मार्केट, ये प्राइस आ जाएगी और ये निकल जाएगा, बिक जाएगा पूरा माल। चलो, अब मार्केट गिरते 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 गिरते
73। तो यहाँ $160 का बाय होगा, तो इसकी पूरे की एवरेज प्राइस बन जाएगी 77।